इंद्र के सारथी का नाम है मातली। मातली को कहा इंद्र ने कि जाओ मुद्गल ऋषि को ले आओ। धरती पर सब काम उन्होंने पूरा कर लिया है, अब स्वर्ग में रहेंगे, ले आओ। तो मातली रथ लेकर के आया और मुद्गल ऋषि से कहते हैं कि चलिए आपका धरती का काम पूरा हो गया, आप चलिए स्वर्ग का आनंद लीजिए। तो कहा कि अच्छा स्वर्ग की अच्छाई और बुराई हमको पहले बता दो, तब हम तुम्हारे साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे बाद में बताएंगे। कहा कि वहाँ की अच्छाई ये है कि आप वहाँ जाएंगे, मन जैसे संकल्प करेंगे तुरंत वो सामान आपके पास आ जाएगा। संकल्प होगा कि मैं अब आकाश में उड़ूं, गमन करूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, तुरंत वो मनोवांछित विमान आपके पास आ जाएगा। देवी देवता आपकी सेवा में रहेंगे, पंखा झेलेंगे, आपको कुछ करना नहीं है, और 16 वर्ष की अवस्था में विषय भोग करेंगे और आपको कभी रोग व्याधि नहीं होगी। और साथ साथ वहाँ पर पुण्य जब रहेगा इतनी सेवा आपको मिलेगी। अब पुण्य नष्ट होने पर तब क्या होगा? तो कहा कि बुराई यही है कि पुण्य नष्ट होने पर 1 सेकंड भी वहाँ के लोग आपको रखेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे? कहा कि वहाँ से मार करके, धक्का मार करके आपको इसी धरती पर भेज देंगे। कहा कि तो ऐसे स्वर्ग पर हम थूक देते हैं, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, उससे तो बढ़िया मेरा यही लोक है। अब हम 4 प्राणी थे, यानी बेटा, पतोह, पति, पत्नी। मुद्गल ऋषि ने ध्यान किया, है ना, ध्यान साधन किया मनुष्य शरीर में रहकर, और ध्यान साधन करके गृहस्थ आश्रम में रहकर और मोक्ष को प्राप्त कर गया। स्वर्ग नहीं गया, तिरस्कार कर दिया वो, और विमान वापस चला गया। और लेकिन आज धरती पर के मानव क्या है? बस मानव जो है वही स्वर्ग की याचना कर रहे हैं रात दिन, और स्वर्ग के देवी देवता के पीछे हम बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है किसी को पकड़िए, और जब ज्ञान हो जाए तो छोड़ करके उसको पकड़िए, सार को पकड़िएगा, तब ज्ञान आत्म हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। अब ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्यवान, खाने पीने से नहीं, नौकरी चाकरी करने से नहीं, मकान दुकान बनाने से नहीं, बड़े भाग्यवान तब होता है जब आप ना भगवान की भक्ति या सदगुरु की भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, तब भाग्यवान। रामायण में कई जगह रावण को अभागे शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया। मंदोदरी खुद कहती है कि तुम अभागा हो, और बहुतों ने अभागा कहा। क्यों? कि इतना धन, इतने बाल बच्चे होते हुए पर वो राम के चरणों में प्रेम नहीं कर पाया, इसलिए वो अभागा हो गया। लेकिन वो बंदर भालू पढ़े लिखे नहीं थे, किसी दिन स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, राम के लिए अपने लड़ते लड़ते जीवन को न्यौछावर कर दिया। इसलिए बंदर भालू बरभागी और रघुवर चरण अनुरागी। वो बंदर भालू श्रेष्ठ है, भागशाली हैं जो रघुवर के चरण का अनुरागी थे, प्रेमी थे। इसलिए कलजुगिया जो जीव है ना, हाय पेट की, हाय धन, सुबह से शाम बस हाय पेट यही करते रहते हैं। हमको पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हम तो समझते हैं कि त्रेता युग के बंदर भालू इतना अच्छा श्रेष्ठ, ये कलजुगिया मनुष्य से श्रेष्ठ था, क्योंकि भगवान के नाम पर लड़ते लड़ते प्राण को न्यौछावर कर दिया। ये कलजुगिया मनुष्य तो 2 घंटा भी समय ध्यान में देना नहीं चाहिए। कहते हमको फुर्सते नहीं है, हर काम करने के लिए, गप मारने के लिए, ताश फलाश खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए, तारीख दारू गंजा भांग पीने के लिए, सिनेमा देखने के लिए समय है, और भजन करने के लिए समय नहीं। तो बोलिए कलजुगिया जीव का उद्धार होगा? कलजुगिया जीव का उद्धार नहीं होगा। और घर के गार्जियन भी ऐसे निकल गए, अपने तो है ये है, लेकिन बच्चों को भी दूर करते जा रहे हैं, बच्चों को भी लेकर के
नहीं जाएंगे, न कभी प्रेरणा दे जाओ जाओ वहाँ पर सत्संग हो रहा है, कम से कम सुन के आओ क्या क्या कह रहे। नहीं, अब बच्चे भी ऐसे कुसंस्कारी हो गए हैं, कहेंगे कहाँ जा रहे हैं, अब बीच में मोबाइल देखने में समय को बिता देते हैं, सत्संग स्थल पर नहीं जाते हैं। याद रखिए, ये ऐसा कलयुग का प्रभाव इतना जबरदस्त पड़ गया है कि धर्म के प्रति रुचि नहीं हो रही है। चंचला लक्ष्मी चला प्राण चला जीवित यौवनम चला चले च संसार धर्मो एको ही निश्चला, है ना। विशेषो धर्मो ही विशेषो अधिका, जो मनुष्य में धर्म है वही मानव समाज रूपी सरोवर में सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, धन से श्रेष्ठ कोई आज तक नहीं हुआ है, धर्म से श्रेष्ठ हुआ। तालाब वही सुंदर कहलाता है जिस तालाब में कमल का फूल खिलता है, वही मानव समाज में सुंदर मनुष्य है जिस मनुष्य में धर्म है, जो धर्म रात दिन करता है और धर्म का चिंतन बार बार करता है, वही धर्मात्मा पुण्य आत्मा है। बुद्ध से भिक्षुओं ने कहा कि भंते विशाखा, रात दिन यही सोचती है, यही बोलती है कि मैं बुद्ध के लिए विहार बनाऊं, भिक्षुओं के लिए सुंदर से सुंदर वस्त्र दान करूं, सुंदर से सुंदर पकवान भोजन बना के खिलाऊं। ऐसा क्यों बोला करती है, ऐसा क्यों करती है विशाखा? तो बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, विशाखा ने इतना पुण्य किया है कि सुबह से शाम तक पुण्य का ही चिंतन किया करती है। इतना पुण्य किया है कि पुण्य का ही चिंतन किया करती है, लेकिन लोग इतने पाप किए हैं कि सुबह से शाम तक वो पापे का चिंतन करते रहते हैं। इसीलिए अपने आप को बदलो, जिनके मन में पुण्य करने का चिंतन हो तो ये पता चलता है कि पूर्व जन्म का धर्मात्मा हो, बहुत बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा। यदि मन में पाप करने की वृत्ति उठते रहे, उसको मारूंगा, उसको लूटूंगा, उसको परेशान करूंगा, तो समझ लो तुम पापा आत्मा हो, पुण्य आत्मा नहीं। अपने आप को टटोल करके देखो। दुर्योधन ने कहा, क्या कहा? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, को जान देवा हृदय निवसति, यथा करोमि यथा प्रयुक्तो तथा करोमि। दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को अच्छी तरह से जानता हूँ और अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन धर्म के प्रति मेरी रुचि नहीं होती है, और न चाह करके अधर्म के प्रति मेरी रुचि होती है। ऐसा कौन सा देवता मेरे हृदय में बैठा है जो जैसा प्रयोग करता है वैसा ही मैं करता हूँ? तो वो देवता क्या? दुर्योधन कलयुग का अवतार था। कलयुग में जितनी बुराइयां होती है ना, वो सारी बुराइयां दुर्योधन में थी। इसीलिए धर्म को जानते हुए पर भी धर्म के तरफ उनकी प्रवृत्ति नहीं है ना। तो इसीलिए भाई, मेरे भाई बहनों, धर्म की तरफ जिसकी रुचि हो, बच्चे बच्चियां बूढ़े पुराने, तो समझ लीजिए कि वो पुण्य आत्मा है और धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वतम, मृत्युम सन्निहितम नित्यम कर्तव्य धर्म संग्रह। कहते ये शरीर अनित्य है, इस अनित्य शरीर के द्वारा जो भी आप जमा कर रहे हैं वो भी अनित्य है, शाश्वत नहीं है। बुद्धिमान लोग ये सब विचार करके, और मृत्यु सन्निहितम नित्यम, छाया की तरह मृत्यु पीछा कर रही है, न जाने कहाँ हमको उठा लेगी। ठीक है, वो मृत्यु बहुत बलवान है, चाहे खिड़की दरवाजा बंद करके रखें,
चाहे 7 दरवाजे के अंदर रखें और सेवक गण बंदूक राइफल लेकर खड़े रहें, ये सब के बीच से वो बलवान मृत्यु आपको लेकर चल जाएगी। बात समझ गए? इसीलिए मृत्यु को जो देखकर डरता है, ईश्वर को याद करता है, उससे कोई पाप नहीं होता। जो मृत्यु को भुलाकर ईश्वर को भुलाकर वही पाप करता है। जो मृत्यु को बार बार याद करे उससे कभी पाप नहीं होगा।